कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं बच्चों आपको आज एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कराऊंगा जो चैप्टर नंबर 6 है, रेखाएं और कोण। उसके एग्जाम्पल 4 को मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने प्रमेय 6.3, 4, 5 और 6.2 को करवाया था। और आप सभी लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने रिवाइज नहीं किया वो सभी लोग उसको देखें, जिससे उनको जो रेखा गणित है हमारी, इसके क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रमेय को ज़्यादा से ज़्यादा रटें नहीं, उसको प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और लिख कर प्रैक्टिस करें। ज्योमेट्री और मैथ ऐसी चीज़ है जिसको मैथ को हम रट नहीं सकते, केवल अभ्यास ही कर सकते। तो आप सभी लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अभ्यास करें और रिवाइज करें, जिससे आपको आने वाले पेपर्स में आपके लिए समस्याएं न हो और उसे आसानी से आप कर सकें। इसमें प्रमेय हमारी 6.6 है और इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, केवल स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर आपस में समांतर होती हैं। कहने मतलब मान लो एक दो रेखा है, 3 रेखा है, 4 रेखा है, चाहे जितनी रेखाएं हैं, अगर किसी एक रेखा के समांतर हैं वो सारी रेखाएं, तो वह आपस में समांतर होती हैं। कहने का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे देखें ए बी और सी डी रेखा है, मान लेते हैं ए बी और सी डी ई एफ के समांतर है, मतलब ए बी भी इसके समांतर है और सी डी भी इसके समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी। भाई ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके, तो ये भी इसके समांतर हो गए। या ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये दोनों आपस में समांतर होंगे। या ये इसके समांतर है और ये भी इसके समांतर है, तो ये आपस में समांतर होंगे। तो यहाँ पे ये मतलब आपको याद रखना है कि अगर वह सभी रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वह आपस में समांतर होती हैं, बस ये ध्यान रखना है। ये दो रेखाओं से, दो या दो से अधिक रेखाओं के लिए ये प्रमेय है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक, और इसमें ये दिया गया है, सबसे पहले ठीक, और ये रेखा, दो रेखा है पी क्यू आर और ये कोण हो गया एस। और यहाँ से ये रेखाएं हैं, सॉरी ये कोण आपका इस तरह से है, ठीक, और ये है एम, ये है एक्स और ये है वाई। ये कोण है 40 डिग्री का, ये कोण है 135 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है एक्स एम वाई, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक, तो हम ये क्या करेंगे, इसके पैरेलल, किसी एक के पैरेलल हम इसको लाइन को ड्रा कर देंगे और मान लेते हैं ए और ये बी है। ठीक है, हमने ए बी को पी क्यू के समांतर खींचा। जब ए बी को पी क्यू के समांतर खींचेंगे और पी क्यू इसके समांतर पहले से है, तो ये भी इसके समांतर हो जाएगी। कुल मिला के ये दोनों आपस में, ये तीनों समांतर हो जाएंगे। क्या दिया है, पी क्यू समांतर आर एस कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री, कोण एम वाई आर बराबर 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है। ठीक है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, कोण एक्स एम वाई, कोण एक्स एम वाई, मतलब ये पूरा कोण ज्ञात करना है। हम रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे, पी क्यू समांतर ए बी खींचा, हमने अपने आप खींचा है इसके समांतर, क्योंकि पी क्यू समांतर ए बी
एवं पी क्यू समांतर आर एस, अतः ए बी समांतर आर एस। यदि दो रेखाएं वही प्रमेय 6.6 द्वारा, अभी हमने बताया था कि अगर दो रेखाएं किसी एक के समांतर हो जाती है तो आपस में समांतर होती है। ठीक है, अब ये इसके समांतर है, ये तिर्यक है, तो ये कोण आ जाएगा ए बी समांतर आर एस। ये रचना से मान लो, रचना से यहाँ से शुरू करो, पी क्यू समांतर ए बी, ठीक है, तथा एक्स एम तिर्यक रेखा है, ये इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। तो हमने बताया था प्रमेय में कि अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोणों का योग संपूरक होता है। एकांतर अंतःकोण, उसके अंतःकोणों का योग, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतःकोणों का योग 180 होता है, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 और इन दोनों का 180। अतः कोण क्यू एक्स एम प्लस कोण एक्स एम बी बराबर 100 डिग्री, अंतःकोणों का योग। ठीक, और ये दिया है 135 और ये हो गया कोण एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण एक्स एम बी बराबर 180 माइनस 135 और एक्स एम बी बराबर हो गया 45 डिग्री। ये आ गया, ये हमारा आ गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। अब इसे निकालना है पुनः, यहाँ देखें ये इसके समांतर है, ए बी समांतर आर एस। क्यों? क्योंकि पी क्यू समांतर आर एस और पी क्यू समांतर ए बी तथा एम वाई तिर्यक रेखा है, ये वाली तिर्यक रेखा ये समांतर है। ठीक है, तो इस प्रकार कोण ये वाला इसके बराबर होगा, कोण बी एम वाई इक्वल टू कोण एम वाई आर, और ये बराबर कितने हुआ 40 डिग्री एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, एकांतर कोण हो गया। और ये मिल गया 40 है, तो ये भी कितने का हो गया 40, और जोड़ कितना हो गया। अतः कोण एक्स एम वाई बराबर कोण एक्स एम बी प्लस कोण बी एम वाई, और ये है 45 और ये है 40 और बराबर है 85 डिग्री, और ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? तो ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 था। समझिए दोबारा से, ये इसके समांतर है, ये 135 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री दिया है। हमने यहाँ एम से खींचा, जो बिंदु एम से जाती, बिंदु एम से गुजरती है। ठीक है, ये बिंदु यहाँ से जाना जरूरी है। अब ये हो गया, ये समांतर है तो इसका जोड़ 180, ये निकल गया। ये समांतर है, ये तिर्यक है, तो ये कोण इसके बराबर एकांतर कोण है, ये निकल गया। और इसको जोड़ लो, पूरा एंगल का मान आ गया। तो समझ गए?
इसमें ये रेखा है, ठीक, और ये तिर्यक रेखा है, ये इसका समद्विभाजक है और ये इसका समद्विभाजक है, ठीक। ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये है ए, ये है पी, ये है आर, ये है क्यू, ये है एस और ये है आपका जी और ये है ई, ठीक। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये ध्यान सिद्ध करना है। दिया है एडी तिर्यक रेखा ए बी सी डी, अन्य दो रेखा तिर्यक रेखा एडी कर दो, अन्य दो रेखा पी क्यू तथा आर एस को बी तथा सी पर काटती है। अब इसमें ये बी कोण ए बी क्यू तथा सी जी कोण बी सी एस के समद्विभाजक हैं। एवं बी समांतर सी जी के, ये रेखा इसके समांतर। ये तो दिया है, सिद्ध करना है क्या? क्या सिद्ध करना है? पी क्यू समांतर आर एस, ये रेखा इसके समांतर, इस रेखा को इसके समांतर सिद्ध करना है। हाँ, चलिए देखते हैं। इसमें आप देखिए, ये इस कोण का समद्विभाजक है, बी कोण ए बी क्यू का समद्विभाजक है, मतलब ये समद्विभाजक है तो ये कोण इसके बराबर हो गया और इस तरह से ये कोण इसका आधा हो गया। अतः कोण ए बी ई बराबर कोण 1/2 कोण ए बी क्यू के, ये वाला कोण इसका आधा हो गया। इसी प्रकार सी जी कोण बी सी एस का समद्विभाजक है, तो जब ये समद्विभाजक है तो कोण बी सी जी इज इक्वल टू 1/2 कोण बी सी एस, ये नंबर 2। भाई ये भी इसका आधा हो गया क्योंकि ये समद्विभाजक है, परंतु बी समांतर सी जी के, ये क्या है? पहले से दिया है, जब ये इसके समांतर है, ये दिया है, एवं बी सी तिर्यक रेखा है, ये समांतर है और तिर्यक है, और तिर्यक जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार
इसलिए कोण ABE बराबर कोण BCG। क्यों? संगत कोण बराबर होते हैं इसलिए बराबर हो गया। अब ये हो गया नंबर 3। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, संगत कोण है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा और ये समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे। और जब ये इसके बराबर है और ये इसका आधा है तो 1, 2 तथा 3 से अब देखो AB किसके बराबर है, तो अथवा अब AB क्या है, ABE के नीचे लिख दो, या AB किसके बराबर है, 1/2, 1/2 कोण ABQ बराबर 1/2 कोण BCS। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए। ठीक है, अथवा 1/2 1/2 कट गया, कोण ABQ बराबर कोण BCS। ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, परंतु ये दोनों कोण एक तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। भाई ये 2 रेखा है और ये तिर्यक रेखा है और इसके द्वारा ये संगत कोण हो रहे हैं। एक कोण तिर्यक रेखा AD द्वारा बने हैं इस प्रकार ये संगत कोण होते हैं। इस प्रकार ये संगत कोण है। जब संगत कोण बराबर होते हैं, जब संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, ये संगत कोण हो गया। और जब संगत कोण बराबर होती है तो ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। अतः PQ समांतर RS, ये सिद्ध हो गया। ठीक, समझ गए बच्चों। सबसे पहले ये इन 2 रेखा को ये रेखा काटती है, ये इसका इस कोण का समद्विभाजक है, ये रेखा इस कोण की समद्विभाजक है। तो जब ये समद्विभाजक है तो ये कोण इसका बराबर होगा, तो ये इसका आधा हो गया, ये इसके बराबर है तो ये इसका आधा हो गया। और ये समांतर पहले से दिया है, ये तिर्यक हो गई तो ये संगत कोण हो गए। जब ये बराबर हो गए तो ये इसका आधा है और ये इसका आधा, जब आधा बराबर है तो पूरा भी बराबर हो गया। और ये भी संगत कोण है इसलिए ये रेखाएं समांतर हो गई। बस सिंपल सा वर्ड है, लिखने में ज़्यादा और समझाने में थोड़ा सा, बस इतना सा। और बच्चों अब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स आप बहुत ध्यान से आप करें, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन ज्योमेट्री का बहुत आसान होता है, आप उसके रीजन्स साथ में दें और उसके प्रमेय को ध्यान से समझ लें तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में
बच्चों क्वेश्चन आपने देख लिया। इसमें ये तीनों समांतर हैं तथा ये तिर्यक रेखा है और ये लंब है इस पे। ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके, मतलब तीनों समांतर है तथा ई बी तिर्यक रेखा है। कोण डी ई एफ बराबर 55 डिग्री ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण x, कोण y और कोण z। चलो शुरू करते हैं। देखिए ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। सी डी समांतर ई एफ एवं ई डी तिर्यक रेखा है। तो 55 प्लस y बराबर 180 अंतःकोणों का योग। बच्चों चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये तीनों रेखाएं समांतर हैं, ये लंब है, ये तिर्यक रेखा है। हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है एक्स वाई जेड, ये इसके समांतर है, तिर्यक रेखा। तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 अंतःकोणों का योग। तो y बराबर 180 माइनस 55 बराबर कितना होगा? 125 डिग्री। ठीक है, ये 125 हो गया। पुनः ए बी समांतर सी डी तथा डी बी तिर्यक रेखा है। अब ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये संगत कोण हो जाएगा। तिर्यक रेखा अतः कोण x बराबर कोण y के, क्यों? संगत कोण, तो ये इसके बराबर हो गया। और कोण y बराबर 125 डिग्री हमने सिद्ध किया है। अतः कोण x बराबर भी कितना हो गया? 125 डिग्री। ये भी 125 हो गया और ये भी 125 डिग्री हो गया। अब इसको ले लो। पुनः ये इसके समांतर होगा, ए बी समांतर ई एफ एवं ए लंब रेखा है। जब दो समांतर रेखा को लंब रेखा भी काटे तब भी उसके अंतःकोणों का जोड़ 180 होगा। अतः कोण ए प्लस कोण ए ई एफ बराबर 180 डिग्री अंतःकोणों का योग। ठीक, ये समांतर है और ये तिर्यक है, तो इसका और इसका जोड़ 180 होगा। और कोण ए प्लस कोण ये जेड प्लस 55 बराबर 180 और ये है 90 डिग्री का। ठीक है, प्लस कोण जेड प्लस 55 बराबर 180। समझ गए? ये और ये और ये। तो जेड बराबर हो गया 180 माइनस 145, 9 5 145 हो गया और बराबर हो गया 35 डिग्री।
ठीक है। और इस प्रकार सारे कोण आ गए। एक्स वाई और जेड। एक्स बराबर हो गया हमारा 125 डिग्री, ये भी हो गया 125 डिग्री और ये हो गया 35 डिग्री। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप सभी लोग हमेशा वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस भी करें।